हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो यहाँ पे आप सभी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं। सो उनको क्या किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो कुछ आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से मैंने तैयारी की वो चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको भी यहाँ पे बेनिफिट मिल सकेगा और कम टाइम में आप जो है ज़्यादा स्कोर करने के लिए तैयारी कैसे कर सकते हो, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे आपको शेयर करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे हर एक स्ट्रीम के बच्चे को, चाहे वो आपका बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, सब स्ट्रीम के बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपके पास अगर नोट्स हैं तो कैसे तैयारी करनी है, और अगर नोट्स नहीं है तो भी कैसे तैयारी करनी है। ये दोनों ही चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सो पहले बात कर लेते हैं कि जिनके पास नोट्स बने हुए हैं या जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं बना रखा, नोट्स वगैरह भी नहीं बनाए, तब भी वो अच्छा से यहाँ पे एक कुछ तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। उस तरीके से अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। सो पहले हम बात करते हैं जो यहाँ पे जिन्होंने नोट्स बना रखा है। तो आप लोग क्या करिए, अब आपके पास तो नोट्स बने ही रखे हैं, आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप सभी को पता ही होगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पे क्या टॉपिक है और उस टॉपिक के बारे में क्या आपने लिखा है, उसको कैसे पढ़ना है। आपने यूट्यूब से देखा, आपने क्लासेस अटेंड की, या आपने कहीं से भी देखा, आपके पास नोट्स है। तो अब आप क्या करिए, आपका यहाँ पे सिलेबस जो है ना वो खोलिए। उस सिलेबस को खोल के उसमें आप देखिए कि क्या आपके पास वो जो टॉपिक्स हैं, जो हेडिंग्स रहती हैं, है ना, तो वो हेडिंग्स देखिए आप, क्या आपने वो हेडिंग्स के बेस पर आपने जो नोट्स हैं आपके वो तैयार कर रखे हैं। क्या आपने सारी यूनिट के जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर रखे हैं? अगर कर रखे हैं तो बस आप उन्हीं को पढ़िए। आपका इजीली आपका जो एग्जाम है वो निकल जाएगा, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही आपको सारे पेपर्स में करना है जो भी आपके नोट्स बने हुए हैं। अब जिसमें नहीं बने हुए हैं उसमें क्या करना है, या जिन लोगों ने नहीं बनाया है उन लोगों को क्या करना है, तो वो हम बता देते हैं। तो आप लोगों के लिए देखिए क्या है कि अब ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 23 मार्च तक आपका एग्जाम जो है वो आ जाएगा, शेड्यूल वगैरह वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तब भी अभी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है हालात अगर कुछ सही ना रहे तो फिर और पोस्टपोन हो सकता है, बट हम अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और यही कोशिश करेंगे कि हाँ यहाँ पे जो एलजू है वो जो है अपना पेपर कराए, क्योंकि अब एलजू भी नहीं चाहता कि ज़्यादा लेट हो सेशन, जिससे जो अभी एडमिशन फिर से ऑन है तो उसमें भी सब चीज़ें सही से हो सकें। बहरहाल बैक टू द टॉपिक कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स जिनके पास कुछ भी नहीं है, नोट्स वगैरह, एक टॉपिक भी नहीं है, एक क्लास भी नहीं की है, वो कैसे तैयारी करें। तो आप सबके लिए ना एक गुड पॉइंट है कि एक्सेप्ट कुछ सब्जेक्ट्स, एक्सेप्ट फ्यू सब्जेक्ट्स, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी सब चीज़ों के लिए गाइड अवेलेबल है मार्केट में। वो गाइड भी बता दूंगा, अभी बताने वाला हूँ कि बीकॉम है तो क्या है और बीए है तो उनके लिए क्या है, हिंदी इंग्लिश है उसमें भी कुछ अलग अलग गाइड्स हैं, वो भी बता दूंगा, बस बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीकॉम। बीकॉम की आपकी परीक्षा आती है, ठीक है, परीक्षा इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर गाइड। एक छोटी सी बुक टाइप की होती है, जैसे सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके की कुछ बुक होती है, उसमें आपके नोट्स रहते हैं, तो वो आपको ले लेना है मार्केट से। अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो आप उस चीज़ को वहाँ से बाय कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। एक बार जो है आप अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो जो इंडेक्स दिया रहता है ना आगे, तो उससे मिला जरूर लीजिएगा, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये जो परीक्षा है वो बीकॉम का आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही है। तो ये बीकॉम वालों का हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका आ जाता है बीए का, ठीक है। तो बीए का अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि मेरा खुद का भी इंग्लिश रहा है, इंग्लिश से मैंने किया था, बट मेरा तरीका कुछ और था। तो पहले मैं बता दूं कि हिंदी का जो आपका है उसमें आपका 22 एक है, गाइड का नाम है। जैसे बीकॉम की गाइड का नाम है परीक्षा, वैसे ही बीए की गाइड का नाम है 22। पहले यहाँ पे दिशा करके आती थी, लेकिन अब जो है मैंने अभी कांटेक्ट किया था एक बुक सेलर से, तो उन्होंने बताया कि नहीं वो जो है वो चेंज हो चुका है। तो 22 इज द नेम ऑफ गाइड फॉर हिंदी लैंग्वेज एंड फॉर बीए स्टूडेंट्स। ओके, अब बीए स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे इंग्लिश वाला करना चाहते हैं, मतलब आपका इंग्लिश में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए परिचय आता है। और मेक श्योर कि आप ये देख लें कि आपका जो पैटर्न है वो थ्योरी वाइज हो, ठीक है। अभी जो है, अभी के लिए आपको यही मानना है कि आपका जो पेपर है वो थ्योरी वाइज ही होगा। बाकी जो आपका जो भी डिटेल्स हैं वो हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, जैसे ही आपका अदर
जो नोटिफिकेशन आएंगे उसके हिसाब से। बट अभी के लिए आपको यही मानना है कि आपका जो पेपर है वो थ्योरी वाइज होगा, तो आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी थ्योरी तैयार है तो उसी में से एमसीक्यू बनेगा और उसमें से एमसीक्यू भी आप कर लोगे, ठीक है। तो लेकिन अभी आपको एमसीक्यू बेसिस पे करना है। तो जो बीए का इंग्लिश वाला परिचय हो गया, अब आती है बीएससी की बात। तो बीएससी में सेंटम आती है, ठीक है। उसमें आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे थ्योरी वाइज आपका जो पेपर है वो दिया हो। और देखिए कई तरीके के होते हैं उसमें, होता है कि आपका टॉपिक वाइज दिया होता है, कई में आपका क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बीए का बताया ना 22, तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, तो उस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो जो भी आपका टॉपिक है उसमें। और जिस भी सब्जेक्ट का है, जैसे बीए में कई 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप उन सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप मार्केट में जाके पूछ सकते हो और वहां से आप जो है अपनी जो 22 वाला है या परिचय है वो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। मैं इन सभी का जो आपका मतलब नेम है, वो सभी का नेम जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है कि बीकॉम के लिए क्या बताया या बीए के लिए क्या बताया, तो आप वहां से देख लीजिएगा। एक बार रिपीट भी कर देता हूं मैं। बीकॉम के लिए परीक्षा बताई है, ठीक है, ये गाइड का नाम है। बीए के लिए हिंदी में 22 लेना है और बीए के लिए इंग्लिश में आपको परिचय लेनी है। देख लीजिएगा वहां पे आप एक बार जाके कि इंग्लिश में आपको सही लग रहा है या हिंदी में, ठीक है। लैंग्वेज आप कोई भी लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हो, बट जिस लैंग्वेज में आप अटेम्प्ट करोगे फर्स्ट पेपर, वही आप कंटिन्यूअस आपको रखनी है आगे फर्दर पेपर्स में। और बीए का इंग्लिश के लिए परिचय और बीएससी के लिए आपका सेंटम। तो ये कुछ जो है गाइड्स के नेम है, ये जो है अगर आप चाहें तो मार्केट से बाय कर सकते हैं। एक बार मार्केट विजिट कर लीजिए, वहां से आपको ये चीज़ें और विस्तार में देखने को मिल जाएंगी और आप देख के वहाँ पे समझ सकोगे कि किस तरीके से आपका यहाँ पे जो है ये जो गाइड्स हैं वो हेल्प करने वाली हैं। और बाकी जिनके नोट्स तैयार हैं तो वो नोट्स से ही प्रिपेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है, आपने नोट्स तैयार किए हैं तो आपका जो माइंड लगा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग लगा है, तो आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी ये गाइड्स ले सकते हैं, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए तो उनका क्या पूछा गया है। तो ये आप इस चीज़ से फायदा उठा सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो गाइस मेक श्योर कि आप इसे लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर इसको शेयर जरूर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे अभी परेशान है, जो यहाँ पे एग्जाम्स में बैठने वाले हैं, उनको भी ये चीज़ें पता चल जाए और वो भी इसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। बाकी सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आएगा, स्कीम्स आएंगी, डेट्स आएंगी, वो सब हम आपको इन्फॉर्म करते ही रहते हैं, तो इन्फॉर्म कर देंगे। और इन्फॉर्मेशन तब तक पहुंचेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। बाकी झुकेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।